नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 अप्रैल 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बेल बटन जरूर प्रेस कर लेना साथ में। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, अपने दो चैनल है, एक मीत अकेडमी और एक है टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया। दूसरे चैनल का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक जानकारी आपको अगर इस चैनल पे मिलती है, दूसरे चैनल पे मिल जाया करती है। दोनों चैनल्स को हमेशा जरूर सब्सक्राइब रखिएगा। स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स आज के हमारे इंपॉर्टेंट, और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए होती है, इंस्टाग्राम पे आप इंडिविजुअली मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फॉलो करने का। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। अंडर दी ईडब्ल्यूएस कोटा, ईडब्ल्यूएस की फुल फॉर्म आपको इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, नोट कर लीजिएगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा हु हैज अप्रूव्ड मोर देन 2 लाख सीट्स इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, यानी कि ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालयों में, मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2 लाख से ज्यादा की सीटों को किसने मंजूरी अभी दी है? किसने मंजूरी दी है? कैबिनेट ने। आपको याद रखना है, आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग होते हैं, ठीक है, वो आते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, ठीक है, आपको याद रखना है। इसमें क्या है, 10% फीस दी, यानी कि 10% जो आरक्षण है उसको लागू करने के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को, यानी कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है जो कंट्री के, देश के, ठीक है, उसमें 2 लाख से ज्यादा की सीट्स, याद रखना है, उसको बढ़ाने की मंजूरी दे दी है, परमिशन दे दी है। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम दी न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के नए एमडी और सीईओ अभी कौन बने हैं? कौन बने हैं अभी अभी? आर ए शंकर नारायण, यानी इसका ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, न्यू एमडी और सीईओ बने हैं कैनरा बैंक के आर ए शंकर नारायण। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन्हें बनाया है एमडी और सीईओ कैनरा बैंक के, याद रखिएगा। और इन्होंने एमबीए की हुई है फाइनेंस में, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना। एमबीए इन्होंने फाइनेंस में की है कि इन्होंने आर ए शंकर नारायण जी ने, ठीक है। और इन्हें फाइनेंशियल ईयर में 35 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, 35 साल प्लस का। सो इसीलिए ये एमडी और सीईओ बन पाए हैं अब कैनरा बैंक के, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड दी पुलित्जर प्राइज सिंस 2019, यानी कि पुलित्जर पुरस्कार 2019 से किससे सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि न्यूयॉर्क टाइम्स को और वॉल स्ट्रीट जर्नल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुलित्जर प्राइज से। और क्यों किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इन्होंने अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, उनके बारे में और उनकी फैमिली से रिलेटेड काफ़ी अच्छी जानकारियां इन्होंने दी थी, काफ़ी डीपली जानकारी दी थी। सो इसी वजह से इनको पुलित्जर प्राइज यानी पुलित्जर अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2019 से। 2019 से किया गया है, इसलिए इनका नाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, न्यूयॉर्क टाइम्स को और वॉल स्ट्रीट जर्नल को। नेक्स्ट देखिए, हु बिकम दी न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईईएसए। आईईएसए यानी कि इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन। फिर से रिपीट करूंगी बिकॉज क्वेश्चन कई बार आपको घुमा के आ जाता है, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के नए प्रेसिडेंट या नए अध्यक्ष कौन बने हैं? कौन बने हैं अभी अभी नए अध्यक्ष, यानी कि नए चेयरमैन कौन बने हैं? जितेंद्र चड्डा जी, यानी कि इसका ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। और इससे पहले ये किसी कंपनी के चेयरमैन थे, किसके? अब आईईएसए के चेयरमैन बने हैं, ठीक है, यहाँ पे चेयरमैन लिख लीजिएगा, न्यू प्रेसिडेंट की जगह पे न्यू चेयरमैन, ठीक है। इससे पहले ये इंटेल के चेयरमैन थे, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इंडियाज फर्स्ट बर्ड पार्क हैज स्टार्टेड, यानी कि इंडिया का पहला यानी भारत का पहला फॉरेन बर्ड पार्क मतलब विदेशी पक्षी पार्क कहाँ पे अभी शुरू हुआ है? कहाँ पे शुरू हुआ है? मुंबई में, यानी इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। आपको याद रख लेना यहीं से, और इसका नाम रखा गया है एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क। आपको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क कहाँ पे शुरू हुआ है? सो आपको याद रखना है, और कहाँ पे शुरू हुआ है? मुंबई में, एसएल ग्रुप ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट हैज सेलिब्रेटेड इट्स 72nd स्टेट डे, मतलब कौन सा स्टेट है या कौन सा राज्य है जिसने अपना 72वां, ठीक है, 72 मतलब राज्य दिवस मनाया, स्टेट डे मतलब मनाया है, ठीक है, किसने मनाया है? हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश ने अपना 72,
ठीक है, 72वां याद रखिएगा हिमाचल डे अभी मनाया है और ये हर साल मनाया जाता है 16 अप्रैल को, ये भी आपको याद रख लेना है। बात कर रहे हैं हम एचपी की, यानी कि हिमाचल प्रदेश की। इसकी कैपिटल क्या है? शिमला, नोट कर लीजिएगा। और जयराम ठाकुर ये इनके चीफ मिनिस्टर है, याद रखिएगा। ठीक है, कैपिटल है शिमला और जयराम ठाकुर इनके चीफ मिनिस्टर हैं। आचार्य देवव्रत, ये भी नोट कर लीजिए, आचार्य देवव्रत, ठीक है, ये इनके गवर्नर है। ACHARYA देव, ठीक है, व्रत VRAT। नेक्स्ट देखिए, विच राइस हैज़ बीन फाउंड इन उड़ीसा, यानी उड़ीसा में अभी कौन सा चावल पाया गया है? एक चावल है जो 40 साल बाद पाया गया है, ये भी याद रखिएगा, 40 साल बाद ये पाया गया है उड़ीसा में। ठीक है, सो वो कौन सा चावल है? कौन सा है? बम्बू राइस, यानी कि बांस का चावल। हिंदी में लिख लीजिए बांस का चावल और इंग्लिश में बम्बू राइस। ठीक है, आपको याद रख लेना। ठीक है, उड़ीसा में पाया गया। इसकी कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, नोट कर लीजिए। गवर्नर है गणेशी लाल जी और CM यानी कि चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, इन विच प्लेस डिड प्रजनेश गुणेश्वर रिमेन इन दी ATP रैंकिंग, यानी प्रजनेश गुणेश्वरन ने ATP रैंकिंग में, मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल रैंकिंग में, याद कर लेना। ATP मतलब एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल में। ठीक है, सो कौन से स्थान पे रही है ये? 80th, यानी कि 80वें नंबर पर। ऑप्शन बी इसका सही है। आपको याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। 5 बार बोलोगे वैसे आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे यहीं से। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री हैज़ डिवेल्प्ड अ डिवाइस रेडी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आइस, यानी किस कंट्री ने या किस देश ने बर्फ से बिजली बनाने के लिए, मतलब आइस से इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए एक डिवाइस तैयार किया, यानी एक उपकरण तैयार किया है। एक्चुअल में अमेरिका ने तैयार किया है, और अमेरिका ने तैयार किया है लेकिन गिरने वाली बर्फ से, ठीक है, गिरने वाली बर्फ से बिजली तैयार करने की एक डिवाइस तैयार की है अमेरिका ने। याद रखिएगा कौन सी बर्फ से बिजली बनाने की उपकरण तैयार किया है, किससे किया है? गिरने वाली बर्फ से बिजली बनाने का डिवाइस तैयार किया, यानी उपकरण तैयार किया है। नेक्स्ट देखिए, हु वन दी डच इंटरनेशनल बैडमिंटन टाइटल, यानी कि डच इंटरनेशनल बैडमिंटन का टाइटल मतलब खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? हर्षित दानी ने। याद कर लीजिएगा, ये नाम इंपॉर्टेंट बनता है। डच इंटरनेशनल बैडमिंटन का टाइटल जीता है हर्षित दानी ने। कहाँ पे जीता है? नीदरलैंड में। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जीता कहाँ पर है, सो नीदरलैंड में। नेक्स्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट हैज़ बैंड माइनिंग ऑफ विच नेशनल पार्क, यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस राष्ट्रीय उद्यान के, यानी नेशनल पार्क के उद्यान के खनन पर, यानी कि माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है, मतलब बैन लगा दिया उसके ऊपर। ठीक है, सो किस पार्क पे ऊपर लगाया है? काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर, यानी इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। और ये काजीरंगा नेशनल पार्क ये है कहाँ पे? ये भी इंपॉर्टेंट है। सो कहाँ पे है? असम में। आगे भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था MCC के लाइफ टाइम मेंबर यानी कि आजीवन सदस्य कौन बने हैं, तो जितने भी स्टूडेंट ने इसका आंसर दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है इंजमाम उल हक। ठीक है, तो साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी ज़रूर बताया कीजिए। कुछ स्टूडेंट बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। एक हमारे चैनल पर अक्षय है स्टूडेंट और एक है पवन, वो हमेशा इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, कि स्टूडेंट नहीं बताते हैं। देखिए इसमें आप ही का फ़ायदा है, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें तैयारी होगी। आज का क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। आज का क्वेश्चन है कि डिजिटल भुगतान संरक्षण कंपनी यानी कि डिजिटल पेमेंट प्रोटेक्शन कंपनी विम्बो का अधिग्रहण किसने किया है? स्क्रीन पर आप 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, आपको अपना सही आंसर टाइप कर देना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच फेस्टिवल हैज़ बीन सेलिब्रेटेड इन असम, असम में कौन सा त्यौहार अभी मनाया गया है, मतलब कौन सा फेस्टिवल अभी मनाया गया है? 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था बोहाग बिहू, ठीक है, मनाया गया है। अब कौन सा मनाया गया है? रोंगाली बिहू। ये भी आपको याद रख लेना कि असम में कौन सा फेस्टिवल मनाया गया है अभी अभी। ठीक है, अब असम में मनाया गया है। असम से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, लेकिन उससे रिलेटेड अभी मैंने आपको फैक्ट नहीं बताई, यानी कि कैपिटल इसकी। कैपिटल क्या है? दिसपुर, नोट कर लेना साथ ही साथ। ठीक है, 2 क्वेश्चन असम से रिलेटेड हम इसी वीडियो में कर चुके हैं। और गवर्नर है जगदीश मुखी जी और चीफ मिनिस्टर है सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट देखिए, SK शिव कुमार डाइड, हु वॉज ही। अभी अगर आपने सुना होगा SK शिव कुमार जी का निधन हो गया है, वो कौन थे एक्चुअल में? वो कौन थे? एक साइंटिस्ट थे, यानी इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। आपको याद रखना है। और कितने साल के थे? 66 साल के।
सो आपको याद रखना है SK शिव कुमार जी साइंटिस्ट थे जिनका अभी 66 ईयर्स की एज में, ठीक है, निधन हो चुका है, ठीक है। और हरियाणा जीके, पंजाब जीके, इंडिया जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर, बेस्ट बुक्स अगर आप ढूंढ रहे हैं PDF के तौर पर, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उन बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट PDF है, वो सारी की सारी वीडियोस नहीं है, PDF है, ठीक है। और आपके आने वाले सारे एग्जाम्स में बहुत काम आएगी। सो अगर आपको ज़रूरत है ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।